नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के जिला अस्पताल में एसआईसी अमोद कुमार आज अपनी सेवा से कार्य मुक्त हुए। नए साथी के रूप में बालचंद मौर्य को पद और ग्रहण कराया। इस दौरान एसआईसी अमोद कुमार ने अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्य को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा, आजमगढ़ जिला अस्पताल में जब हमने एसआईसी का पद ग्रहण किया था तब आजमगढ़ जिला अस्पताल बहुत ही खराब हालत और दयनीय स्थिति से गुजर रहा था। हमारे कार्यकाल में आजमगढ़ जिला अस्पताल में बहुत सुधार हुआ और हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद नए एसआईसी बालचंद इसको और ऊंचाइयों पर ले जाएं। उन्होंने आगे कहा कि जिला अस्पताल में जब से एसआईसी का इंतजार उन्होंने कहा कि जब से जिला अस्पताल में एसआईसी का चार्ज लिया था तब से मैं संकल्पित होकर कार्य किया और पूरे अस्पताल को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, सबसे पहले अस्पताल में 1050 केवी का ट्रांसफार्मर लगा। इसके साथ ही अस्पताल में गर्मी के मौसम में 155 बेड को एसी में युक्त किया गया और अस्पताल में पानी की समस्या को दूर किया गया और इमरजेंसी के रिनोवेशन के लिए इंडिया आइडल की तरफ से पूरे 30 लाख रुपए मदद से फिर पूरी इमरजेंसी एसी युक्त हो गया। आगे उन्होंने बताया कि ब्लड बैंक में जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था उसमें बहुत अच्छा काम हुआ। पिछले कार्यकाल में जो बहुत नीचे तक चला गया था वह मेरे कार्यकाल में उसको उठाकर बहुत ऊपर लाया गया। आज की स्थिति में ब्लड बैंक के करीब से करीब 1000 ब्लड यूनिट सुरक्षित है। आगे उन्होंने बताया कि अस्पताल में डिजिटल लाइब्रेरी की इसके साथ साथ साफ सफाई और मरीजों को उचित इलाज मिले यह मेरी प्राथमिकताओं में से था। आज समय के आजमगढ़ जिला अस्पताल में दलालों पर रोक लग गया है। इसके साथ ही मरीज को अस्पताल से ही दवाई, ऑपरेशन और सर्जन उपलब्ध हो रहा है। मेरे कार्यकाल में आजमगढ़ जिला अस्पताल में 22 सुरक्षा गार्ड मौजूद है। जिला अस्पताल में आपके द्वारा कार्य कराए गए हैं, जैसे ऊपर एसी ओसी लगाई गई है और ठंडियों में गर्म में एसी लगाई गई है। कितना कार्य हुआ है और उसमें लाइब्रेरी का भी काम हुआ है, तो ओवरऑल कितने का अब तक काम हो चुका है, कितना हो चुका है? मैं प्रमुख अधीक्षक मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ डॉक्टर अमोद कुमार प्रमुख अधीक्षक का चार्ज 8 दिसंबर 2023 को मैंने लिया था और तब से मैंने एक संकल्पित दिनचर्या के साथ कार्य किया और पूरे अस्पताल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया। इसके क्रम में सबसे पहले तो 1050 केवी का पावर स्टेशन जो फंक्शनल हुआ वो मेरे ही समय में हुआ और उसको फंक्शनल होने से कम आने वाले 15-20 साल के लिए 15 साल के लिए तो अतिरिक्त की ज़रूरत नहीं है। उतने से पूरा ये अस्पताल का जो बिजली का लोड है वो चलेगा, अच्छी तरह से चलेगा। इसके बाद गर्मी का जब मौसम जैसे ही आया तो वो करीब 155 बेड जो है एसी युक्त कराया गया, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिला। उसके बाद वाटर सप्लाई की भी यहाँ प्रॉब्लम है। जो भी हमारी पानी के टैंक हैं या ट्यूबवेल ये 1990 के बने हुए हैं और एक 1995 का बना हुआ है। काफ़ी लंबा समय हो गया है। इसको कायदे से रीबोर वगैरह या दूसरा बोर हो जाना चाहिए था और उससे वो संचालित होता तो ज़्यादा अच्छा था। फिर भी मैंने इस ट्यूबवेल को बचाने के लिए जितनी भी बजरी की ज़रूरत थी उसको डलवा करके मैंने पूरी गर्मी और आज तक पानी की व्यवस्था को बिल्कुल ठीक-ठाक रखा। इसका रीज़न है कि पानी जो है उसको अस्पताल का सर्कुलेटरी सिस्टम है और बिजली जो है इस अस्पताल का नर्वस सिस्टम है। यदि ये दोनों सिस्टम खराब हो जाएगा तो वास्तव में अस्पताल की व्यवस्था तुरंत में चरमरा जाएगी। तो इस व्यवस्था को अक्षुण्ण रखते हुए मैंने कार्य किए। इंडियन ऑयल की तरफ से इमरजेंसी के रिनोवेशन के नाम पे जो है करीब उन्होंने 30 लाख रुपए खर्च किए और उसके क्रम में पूरी इमरजेंसी जो है एसी युक्त हो गई और भी कुछ जो चेंजेज होने कुछ और भी उसमें मॉनिटर्स वगैरह लगने हैं, वो सब प्लानिंग में है। हो सकता है 2-4 दिन के अंदर सब लग जाए।
ब्लड बैंक जो मेरा एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट था, ब्लड बैंक में बहुत अच्छा काम हुआ और ब्लड बैंक जो पिछले समय में बिल्कुल नीचे चला गया था, उसको उठा करके बहुत ऊपर लाया गया। ब्लड बैंक आज की स्थिति ये है कि आपके ब्लड बैंक में करीब करीब 1000 के आसपास ब्लड यूनिट संरक्षित है। वहाँ पे सारे ब्लड बैंक जो है एसी युक्त हैं। और दूसरी चीज़ की ब्लड डोनेशन का कार्य बहुत ढंग से हो रहा है। एक केमी मशीन जो पड़ी हुई थी, जो विंडो पीरियड में भी वायरसेस को डिटेक्ट करती है, उसको मैंने चालू करा करके ब्लड की गुणवत्ता प्रदान करने के लिए लोगों का लिए काम किया कि एक गुणवत्ता युक्त ब्लड जो है लोगों को मिले, किसी तरह का कोई उसमें गड़बड़ी ना हो और लोगों को उस ब्लड से कोई नुकसान ना हो। दूसरी चीज़ की उसमें एक एफरेसिस मशीन जो करीब करीब 60 लाख रुपए के आसपास की है, वो लंबे समय से चली आ रही है। उसके लिए मैं बहुत लंबे समय से प्रयासरत रहा। कुछ काम कभी कॉच नहीं है तो कभी यूपीएस विथ बैटरी नहीं है। काफ़ी लिखा पढ़ी के बाद जो है मैंने इसको सीएसआर फंड से कॉच को और यूपीएस विथ बैटरी को दिलवाया, डोनेट करवाया। दूसरी चीज़ की इस मशीन के लाइसेंस के लिए पहले तो ऑफ़लाइन होता था, बाद में ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कुछ शुल्क से की समस्या है, वो समस्या जैसे ही सॉल्व हो जाएगी तो इसका लाइसेंस की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। उसके बाद 2-3 लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेज करके और इस मशीन को चालू करा दिया जाएगा। अभी नई आज के दिन जो एक मशीन यहाँ पे ब्लास्ट फ्रीज़र जो आई है, जिसका इनॉग्रेशन मेरे द्वारा किया गया, ये मशीन भी बहुत अच्छी मशीन है। ये आधे घंटे के अंदर प्लाज्मा को फ्रोजन कर देती है, जिससे इसकी प्लाज्मा की गुणवत्ता बनी रहती है। और क्यों इसलिए बनी रहती है कि इसमें फाइब्रिनोजेन और फैक्टर 8 ये बिल्कुल सुरक्षित रहता है। फाइब्रिनोजेन 96% तक बचा हुआ रहता है और फैक्टर 8 जो है 86% बचा रहता है। और ये इसका इस्तेमाल बर्न केसेज में किया जा सकता है या सर्जरी के केसेज में किया जाता है, जिससे कि इनकी हीलिंग इम्प्रूव हो जाती है। और ये बहुत बेहतरीन मशीन है और ये बिल्कुल अच्छी मशीन है। इसमें जो भी प्लाज्मा पैकेट्स अंदर जाते हैं बिल्कुल चपटे जैसे रहते हैं, कहीं उढ़ा-पुढ़ा जैसा नहीं रहता है, बिल्कुल अच्छी मशीन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि निकट भविष्य में हमारी जो एफरेसिस मशीन है, ये भी चालू हो जाएगी। यहाँ का बिल्कुल ख़राब था, रजिस्ट्रेशन काउंटर को बनवाया गया। अब रजिस्ट्रेशन काउंटर बिल्कुल ठीक-ठाक हो गया है और सब कार्य प्रणाली ठीक से चल रही है। उसी के वहीं पे एक हाई मार्क्स लाइट जो दिनेश लाल जी माननीय जी दिनेश लाल नेहरू के द्वारा लगाया गया था। बहुत अफ़सोस हुआ कि उनका एक एटीट्यूड था, पॉज़िटिव एटीट्यूड था। वो चाहते थे कि अस्पताल में कुछ काम हो, उसी के क्रम में इमरजेंसी में उन्होंने एक हाई मार्क्स लाइट दिया, जिसकी वजह से इमरजेंसी के चारों तरफ बिल्कुल उजाला रहता है, जिसकी बड़ी सख्त आवश्यकता थी। उन्होंने कहा भी था कि सर डॉक्टर साहब आपको 3 लाइट मैं और दूँगा, जैसे पोस्टमार्टम साइड में एक वहाँ लग जाती, एक दक्षिण साइड में लग जाती, ये 3 लग जाती तो फिर आपका काम बिल्कुल ठीक-ठाक से चलने लगता। डीएनवी कोर्स के लिए यहाँ पे हुआ कि डीएनवी कोर्स को संचालित किया जाए। इसके क्रम में डॉक्टर वीके श्रीवास्तव इसके नोडल बनाए गए और डीएनवी कोऑर्डिनेटर के पद पे रहते हुए उनका बहुत सक्रिय सहयोग मुझे मिला, जिसका प्रभाव ये हुआ कि 5 सब्जेक्ट में डीएनवी इस अस्पताल को मिल गया। बिना यूजी के 5 सब्जेक्ट में पीजी मिलना बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। इस क्रम में सर्जरी में 2 सीट, मेडिसिन में 3 सीट, ऑर्थोपेडिक्स में 2 सीट, ऑप्थेल्मोलॉजी में 2 सीट डिप्लोमा की और ईएनटी में 1 सीट डिप्लोमा की मिली। तो ये एक अचीवमेंट हुआ। इसी के क्रम में जो है डीएनवी की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसका इनॉग्रेशन कुछ ही दिन पहले किया गया और एक बेहतरीन लाइब्रेरी जो है हम समझते हैं मंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक बेहतरीन लाइब्रेरी बन के तैयार हो गई और जिसका इनॉग्रेशन मेरे द्वारा किया गया था और उसमें अच्छी खासी किताबें मौजूद भी है। आप चाहें तो देख भी सकते हैं और अभी कुछ किताबें और आनी बाकी है, उसको भी मंगवा करके बिल्कुल अच्छे अंदाज में उसको चलाना है। लोग सरस्वती के
भंडार की बड़ी अनोखी बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, ना खर्चे घट जाए। तो ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, इसलिए ज्ञान को बाँटना है। तो ज्ञान के लिए जगह तो रहेगा तब ना। पुस्तकालय है तो वहाँ पे सब पुस्तकें हैं, लोग आएँ, पढ़ें, बढ़ें आगे। तो ये लक्ष्य रखा गया। अब एक और है, डीएनवी इमरजेंसी मेडिसिन के लिए अप्लाई की गई है, जिसकी बहुत जल्दी इवैल्यूएशन होना है। यदि उस सब्जेक्ट में भी डीएनवी मिल जाता है तो ये 6 सब्जेक्ट में डीएनवी पाने वाला ये शायद पहला अस्पताल होगा प्रदेश का। एसआईसी चैम्बर लगता नहीं था कि एसआईसी या क्लास 1 ऑफिसर इस तरह का बैठ रहा हो, तो इसको भी मैंने अच्छे से बनवा दिया और बहुत लोगों ने बहुत सहयोग किया, इस तब बना। और ये आज एक बेहतरीन, जहाँ आप बैठे हुए हैं, एक बेहतरीन चैम्बर के रूप में कन्वर्ट हो गया है। बगल में मीटिंग हॉल, टीचिंग हॉल के रूप में वो बड़ा सा हॉल भी हमारे पास है, जो भी व्यवस्थित है, डॉक्टर ए के सिंह साहब के समय में बना था। तो एक अच्छी उपलब्धि हुई। उसी में टीचिंग के लिए भी मॉनिटर्स वगैरह लगे हुए हैं। सीटी स्कैन मशीन जो बार बार पहले ट्रिपल पी मॉडल पे चल रही है, बार बार ख़राब हो रही है। 2017 में लगी थी, 17 के बाद आज पिछले महीने की 3 तारीख से ख़राब चल रही है। ये बड़ा अफसोसजनक बात है, क्योंकि साइरक्स कंपनी को बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन साइरक्स कंपनी उसको आज तक उसको ना बनवा पाई। अब सरकार ने उनके साथ अनुबंध ख़त्म करके जो मदर कंपनी है उनको ही बनाने का आदेश कर दिया है। अब जब भी हो, जब मदर कंपनी का जो एनुअल मेंटेनेंस वाला एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर उसको आगे बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जल्द बन जाएगा। इसी क्रम में मैंने बहुत प्रयास करके एक दूसरी सीटी स्कैन मशीन यहाँ इंस्टॉल करने के लिए, मंगवाने के लिए हमने प्रयास किया, जिसके क्रम में वो सीटी स्कैन मशीन सैंक्शन हो गई है। वो 128 स्लाइस की सीटी स्कैन मशीन है और ये हमको जो मिल रही है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, नॉर्थ जोन 3 लखनऊ के द्वारा CSR फंड से डोनेट कराया गया है और जिसकी आपूर्ति जो है विप्रो जी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। ये प्रक्रियाधीन है और हम समझते हैं कि दिसंबर जनवरी तक इसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा, ऐसे चालू भी हो जाना चाहिए। एक बड़ी उपलब्धि है। इसकी कीमत 7 करोड़ रुपये है, तो 7 करोड़ रुपये कोई आसानी से देता नहीं, कहीं से मिला नहीं, लेकिन डोनेट करवाया गया। ये एक हमारे सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मुझे आजमगढ़ वालों के लिए, चूँकि मैं इतने दिनों से 2004 से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो मुझे अनन्य प्रेम है। इसी प्रेम की वजह से मैं लगातार इसमें लगा भी रहा और इसको कराया। अस्पताल की जो व्यवस्था थी, अभी सुपर स्पेशलाइजेशन के कुछ लड़के भी यहाँ आकर के अपनी सेवाएं देंगे इस अस्पताल में। सुपर स्पेशलाइजेशन जैसे ऑन्कोलॉजी में या फिर इसमें न्यूरो सर्जरी में या प्लास्टिक सर्जरी, माने जिस भी विधा के मिल जाते हैं, मैक्सिलोफेशियल के, जिस भी विधा के डॉक्टर हमको मिलेंगे उनको कोशिश कर रहे हैं कि एक चैम्बर दे दें और एक-एक दिन करके ये सारे लोग वहाँ पे अपनी सेवाएं दें, जिससे इस अस्पताल में कुछ अस्पताल का अपग्रेडेशन हो। सुधार की प्रक्रिया सतत जारी है। अभी 10 लड़के यदि डीएनवी के मिल जाएंगे तो ये सब अस्पताल में काम करेंगे, तो 24 घंटे डॉक्टर यहाँ उपलब्ध रहेंगे। जो कभी-कभी लगता है किसी को कि डॉक्टर वार्ड में गए तो इमरजेंसी में नहीं है, इमरजेंसी में है तो वार्ड में नहीं है, ये समस्या का समापन हो जाएगा। एक्स आर्मी मैन, चूँकि कार मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में जो घटना घटी कि कोई डॉक्टर 36 घंटे तक ड्यूटी कर रही है और उसके साथ जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो चीज़ हुई और उसके बाद उसकी हत्या भी कर दी गई, तो कोर्ट ने इसको बड़े कड़े संज्ञान में लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लिया और इन सब के क्रम में एक आदेश जारी हुआ। उस आदेश के क्रम में हमको 22 एक्स आर्मी मैन मिले। 25 की डिमांड थी, 22 मिले हैं। 3 महिला एक्स आर्मी मैन का आना था, वो अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन इन 22 लोगों ने जो कमान संभाली तो उससे थोड़ा लोगों को कष्ट तो हुआ होगा, जिनको कष्ट हुआ, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था में मूल-चूल परिवर्तन हुआ और बिल्कुल सुरक्षित अच्छे ढंग से अस्पताल चलना शुरू हो गया। मैं कोशिश करूँगा कि शांति बनी रहे और इस शांति से ही सबका दिमाग शांत रहेगा और लोग ठीक से
बिजली, पानी, सफाई की व्यवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे बच्चों ने जो भी क्लीनिंग गार्डनिंग के हैं, इनको जितना भी इनकी तारीफ़ करें कम होगी। इनके जज़्बे को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि जब मैं जागता हूँ 4 बजे तो मैं ये देखता हूँ कि ये गाड़ी लेकर के खड़-खड़ कर के ले जा रहा है। तो जिन कूड़ों को लोग नहीं उठाते हैं, उसको बेचारा 4 बजे से उठ कर के अस्पताल की सफाई में लग जाता है। तो रियली इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत मनोयोग से सब लगे हुए रहते हैं। और इनकी वाक़ई इनके लिए ज़्यादा तो नहीं मैं कुछ कर पाया, लेकिन कुछ काम किया कि अपने कार्यकाल में 1000 रुपये इनके सैलरी के बढ़वा दिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी था। क्योंकि जो काम करता है दिन-रात, उसके पैसे ना बढ़ें तो फिर उनको अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये कार्य उनके लिए किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि हौसला अफ़ज़ाई। आप कभी भी इस तरह से ना देखें, कोई इस तरह से ना देखे कि हाँ, ये सफाई कर्मी हैं। इनको अपने छोटे बच्चों की तरह मैंने बिल्कुल वो किया है, और उतना ही प्यार दिया जितना दूसरे लोगों को दिया, जिससे वो काफ़ी उत्साहित होके आज के दिन भी अस्पताल में काम कर रहे हैं और दिन-रात लगे हुए रहते हैं। सफाई एक अहम कड़ी है किसी भी अस्पताल की या किसी भी घर परिवार की, क्योंकि सफाई रहने से जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत कम हो जाता है। तो हर हाल में सफाई की व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखी जाए। इसी क्रम में प्रतिदिन डिफरेंट कलर की चादरें बिछाई जाने लगी, जिससे कि एक चादर कई दिन ना बिछी रहे। तो हर दिन के लिए अलग-अलग कलर की चादरें मँगा कर के उनको दी गई, और उनको ये व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कराई जा रही कि आप बिल्कुल उसको चेंज करें। चेंज करने से इन्फेक्शन कंट्रोल में हमको मदद मिलेगी, जिससे लोग जल्दी ट्रीट होंगे, क्योर होंगे और घर जाएँगे। मेरा लक्ष्य भी है कि अर्ली ट्रीटमेंट एंड अर्ली क्योर ये ज़रूरी है। नहीं, ऐसा ना होने पे वो डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, फिर रिहैबिलिटेशन की प्रॉब्लम होगी। तो इन सब से बचना बहुत ज़रूरी होता है, लोगों को बचाना ज़रूरी होता है। छोटे-छोटे परिवार हैं, अब हमारे 2 की लाइन पे हैं, एक किसी को कुछ हो गया तो दूसरा बिल्कुल बेकार हो जाता है, बेकार असहाय टाइप से हो जाता है। तो उनको कोई संबल देने वाला भी नहीं रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे 2 के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों का ट्रीटमेंट जो है प्रायोरिटी बेसिस पे हो, ठीक से हो, और वो ठीक हो के जल्दी से अपने घर परिवार में जाएँ। एक जो सबसे अहम मुद्दा जो हमको इस अस्पताल से समझ में आया या हर जगह के अस्पताल में है, वो नशा। नशे की वजह से लोग अस्पताल आते हैं, गाड़ी चलाते हैं, लड़ भिड़ जाते हैं, और फिर अस्पताल आते हैं, अस्पताल में बवाल करते हैं, बवाल करके डॉक्टर को भी वो आतंकित कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि जो आतंक का वातावरण है, ये वातावरण बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। लोगों को चाहिए कि नशे की प्रवृत्ति का परित्याग करें। नहीं करेंगे तो नहीं करने से होता क्या, इनसे कुछ केमिकल्स ब्रेन में लिबरेट होते हैं, जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन है। इन सबों को लव हार्मोन बोला जाता है, और इनके सिक्रीशंस ब्रेन में कम हो जाते हैं, और कम होने से उनके जैसे फैमिली बॉन्डिंग वो कमज़ोर हो गई, सोशल बॉन्डिंग कमज़ोर हो गई। जो उनको प्रोवाइड कराता है उन चीज़ों के साथ उनके साथ उनकी बॉन्डिंग मजबूत रहती है, बाकी घर परिवार वाले, समाज वाले के साथ उनकी बॉन्डिंग कमज़ोर हो जाती है। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि नशे का सेवन लोग ना करें। प्रतिबंध लगाना तो मेरा काम नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ, लोग नशे का सेवन ना करें, ताकि उनका परिवार अच्छा खासा परिवार उजड़ने नहीं पाए। मैं वार्ड में भी राउंड लेता हूँ, उस समय भी बच्चों को मैं देखता हूँ कि 18 साल, 20 साल, 25 साल के बाल बच्चे जो है ये सब नशे के आदी हो चुके हैं। तो इनको रोकना होगा। किसी भी देश को बचाना है या देश को बर्बाद करना है, तो उनके बच्चों को नशेड़ी बना दीजिए, 10 साल बाद वो देश खुद ब खुद डूब जाएगा। तो यहाँ ज़रूरत है देश को बचाने की, और पूरी राष्ट्रीयता की भावना से भर कर के कार्य करने की, सो दैट कि देश रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे आने वाले जन सुरक्षित रहेंगे। यदि देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारे लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये मेरा मानना है, बाकी सत्य भी हम समझते हैं यही है। तो इन सबों को ज़रूरी है कि नशे का परित्याग करके अस्पताल में ठीक से वो करें। अभी जो अस्पताल आपको छोटा दिख रहा है, यदि नशे लोग करना छोड़ दें तो यह अस्पताल बड़ा दिखने लगेगा, क्योंकि 25% जो है पेशेंट कम हो जाएंगे। एक्सीडेंट नहीं होंगे तो 25% ऐसे भी कम हो जाएंगे।
तो इस एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, इसका लोगों को करना चाहिए। सब लोगों को, पूरे समाज के लोगों को मिल कर के इस पे प्रतिबंध लगाने, इस पे रोक लगाने, या रोक मत लगाइए, नहीं लेना है तो नहीं लेना है, बस ये चीज़ है। डिटर्मिनेशन के साथ संकल्पित होकर के इस कार्य को करने की ज़रूरत है लोगों को। गाँव में जहाँ पे ग्राम प्रधान है, एक जगह मैं गया हुआ था, तो वहाँ पे प्रधान जी ने कहा, डॉक्टर साहब हम लोग के लिए क्या संदेश है? तो मैंने कहा कि आप अपने गाँव में एक मेल पार्क और दूसरा फीमेल पार्क बनवा लीजिए। मेल पार्क में मेल लोग जो है अपने बच्चों के साथ चले जाएंगे टहलने, और फीमेल पार्क में फीमेल चली जाएंगी। इससे क्या होगा, 1 घंटे 1.5 घंटे जब आप घूमेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज होगा, तो आपकी बीमारी खुद ब खुद कम होने लगेगी, मोटापा कम होने लगेगा, और भी बीमारियाँ, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने से जो डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी है वहाँ तक ब्लड पहुँचती है, और पहुँचेगी तो ब्लड की सफाई होती है। आंतरिक सफाई होना बहुत ज़रूरी है। बाहरी बाहरी के साथ साथ आंतरिक शुचिता की बहुत परम आवश्यकता है, और इस आवश्यकता के दृष्टिगत इन पार्कों की आवश्यकता हम समझते हैं देश के हर गांव को है। हर गांव में यदि इस तरह के पार्क बने और लोग टहलें घूमें तो बीमारियां कम होगी। बीमार आदमी से देश के लिए बहुत यील्ड नहीं मिल पाएगा, लेकिन स्वस्थ आदमी देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए देश के जितने भी लोग हैं सबको स्वस्थ रहने की बहुत ज़रूरत है, और इस क्रम में ये प्रयास बहुत हमारे समझ से एक सराहनीय प्रयास होगा। यदि किसी के द्वारा किया जाता है तो सराहनीय प्रयास। वो प्रधान जी मेरे पास आए कुछ दिन पहले, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम जा रहे हैं, इसको करवाने जा रहे हैं। हम बिल्कुल करवाइए, क्योंकि घूमने की जगह नहीं, किसी के पास टहलने की जगह नहीं है, तो ये ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।